गोवा के शिरगांव में आयोजित श्री लहराई यात्रा में दर्दनाक हादसा, भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत, 23 से ज्यादा घायल। लहराई देवी एक पूजनीय हिंदू देवी हैं, जिनकी विशेषकर दक्षिण गोवा में विशेष पूजा की जाती है। हादसा तब हुआ जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक यात्रा में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। अचानक भगदड़ मच गई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पहुंचे, हादसे पर दुख जताया। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी लगा बैन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और रिजवान के अकाउंट ब्लॉक। पाकिस्तान के अभिनेताओं के बाद सिंगरों पर भी भारत के एक्शन। सिंगर आतिफ असलम के इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन किया। हमले के डर से पीओके में इमरजेंसी जैसे बने हालात। सीमा से सटे इलाके में लोगों को 2 महीने का राशन, दवाएं, जरूरी सामान जमा करने को कहा गया। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में टूरिज्म पर लगाई रोक। नीलम घाटी और सीमा से सटे इलाकों में पर्यटकों की एंट्री बैन। भारत के हमले को देखते हुए पीओके में सभी मदरसों को 10 दिन के लिए किया बंद। स्कूली बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया। पीओके में सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई। सिविल डिफेंस को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश। पहलगाम हमले की जांच के लिए हमले वाली जगह पर फिर पहुंची एनआईए की टीम। 3D मैपिंग और सर्च ऑपरेशन चलाएगी एनआईए। जंगलों में आतंकियों के छिपने की आशंका। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के लिए आखिरकार वाघा बॉर्डर खोला। अब तक पाकिस्तान ने 953 नागरिक भारत से पाकिस्तान लौटे हैं, जबकि पाकिस्तान से अब तक 1841 भारतीय देश लौटे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन कमीशन की वाइस प्रेसिडेंट से बात की। काजा कल्लास ने हमले की निंदा की है। पहलगाम हमले के खिलाफ मोदी सरकार के साथ सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, मोदी जी हम आपके साथ हैं और आंध्र प्रदेश की जनता साथ खड़ी है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस कार्य समिति बैठक में प्रस्ताव पास। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देने की बात। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर खड़े किए सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आतंकी हमले पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट है। सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े अपने बयान पर कांग्रेस सांसद चरणजीत चन्नी यू टर्न लेते दिखे। कहा, हमने कभी सबूत नहीं मांगा। शायराना अंदाज में पहलगाम हमले को लेकर सवाल पूछा। जाति जनगणना के फैसले पर खड़गे ने राहुल गांधी को दी बधाई। बोले, केंद्र सरकार को हमारी पुरानी मांगों के आगे झुकना पड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने की नाइट लैंडिंग। गंगा एक्सप्रेसवे पर रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे बना। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम। नाइट लैंडिंग शो में मेघ, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने टच एंड गो किया। इससे पहले कल दिन में भी भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर युद्ध अभ्यास किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टचडाउन किया। सबसे पहले C-130J सुपर हरकुलिस विमान ने एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो किया। इसके बाद जगुआर, मेघ और राफेल विमानों ने एक साथ करतब दिखाया। करीब 2 घंटे तक वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। 594 किलोमीटर लंबा है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। एनआईए ने अब तक 20 OGW वर्कर्स से सवाल जवाब किया। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से अपील किया कि वो भारत को बोलकर तनाव कम कराएं। मौजूदा जल संबंधी विषय पर आज होगी हरियाणा की सर्वदलीय बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा निवास में 2 बजे से शुरू होगी मीटिंग। हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद के समाधान के लिए गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों राज्यों को अपनी जिद छोड़ने की सलाह दी है। एजाज खान के विवादित शो हाउस अरेस्ट के खिलाफ बड़ा एक्शन। उल्लू ऐप ने हाउस अरेस्ट के सारे विवादित एपिसोड अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बने भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। कारगिल युद्ध में ले चुके हैं भाग। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी समेत 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 8 मई को अगली सुनवाई। पीएम मोदी की आंध्र प्रदेश को सौगात। अमरावती में 58,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। चेन्नई दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया। कोलकाता में सभी रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को बंद करने का आदेश। होटल में आग लगने की घटना के बाद नगर निगम ने एहतियातन कदम उठाया। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने की तैयारी है। कल सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट।
उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम यात्रा का आज दूसरा दिन श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिख रहा है। उमड़ रही है बेशुमार भीड़। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद पहले ही दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने किए भोले बाबा के दर्शन। कल शाम 7 बजे तक 30,000 से ज्यादा लोगों को आशीर्वाद मिला। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का समंदर। कल यमुनोत्री में 7,112 और गंगोत्री पहुंचे 7,408 तीर्थयात्री। 30 अप्रैल से शुरू हुई थी यात्रा। ट्रेन से देश के 4 धामों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। 27 मई से चलेगी भारत द्वारा डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी शुरुआत। अकोला और अमरावती में ठाकरे शिवसेना ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। किसानों के साथ निकाली ट्रैक्टर रैली। यूबीटी की महिला प्रवक्ता ने चलाया ट्रैक्टर। कहा सरकार को कर्ज माफ करना होगा, नहीं तो महाराष्ट्र का किसान सरकार का जीना हराम करेगा। 44 डिग्री की तपती गर्मी में 500 से ज्यादा ट्रैक्टर और हजारों किसान सड़कों पर उतरे। मांगों को लेकर किसानों ने चेतावनी दी सरकार को। अकोला में GCM टू CM आंदोलन की घोषणा। पूर्व मंत्री बच्चू कुड्डू 2 जून से शुरू करेंगे अजीत पवार के घर का से मोर्चा। नाबालिग से नैनीताल में दुष्कर्म के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोपी को सख्त सजा देने की मांग। नैनीताल में तनाव को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया। नैनीताल में हुए बवाल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की। भोपाल में गिरोह बनाकर कॉलेज के हिंदू छात्राओं से रेप और ब्लैकमेल करने के मामले में लव जिहाद गिरोह के मुख्य आरोपी फरहान का हुआ शॉर्ट एनकाउंटर। मेडिकल के दौरान फरार होने की कोशिश की थी। भोपाल में 26 चौराहों पर लव जिहाद के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। सरकार से लेकर कड़े कानून बनाने की मांग। आईटीबीपी ने किया कमाल। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मकालू पर चढ़ाई कर रचा इतिहास। 12 सदस्यीय अभियान दल की अगुवाई डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार नेगी के साथ डिप्टी कमांडेंट निहास सुरेश ने की। दक्षिण भारत में बदला मौसम का मिजाज। तिरुवनंतपुरम में हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को राहत मिली। केरल के कन्नूर में जोरदार बरसात। गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। गाजियाबाद में बीते शुक्रवार को तेज बारिश का असर। अपार्टमेंट्स की पार्किंग में भरा पानी। जनजीवन प्रभावित। तेज गर्मी से तप रहे महाराष्ट्र के कई इलाके। अकोला में शुक्रवार को 45 डिग्री के करीब पारा पहुंच गया। अकोला में कल दर्ज किया गया 44.9 डिग्री तापमान। सोलापुर में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री। मुंबई में 34 के पार। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में 6 से 8 मई तक तेज हवा और आंधी चलने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देश में मई में फिर से पड़ सकती है तेज गर्मी। मौसम विभाग ने आगाह किया 2 से 7 दिनों तक हीट वेव की संभावना। मई महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की भी संभावना। मई के अंत में केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। तेरी रामबन के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। नेशनल हाईवे 44 पर भूस्खलन। हाईवे बंद हुआ। रामबन में बादल फटने से बंद हुए नेशनल हाईवे 44 को दोबारा खोलने के लिए तेजी से चल रहा है काम। यातायात को लेकर पुलिस अलर्ट पर। चरखी दादरी में बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान। हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। बागेश्वर में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत। आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। भुवनेश्वर में खराब मौसम के कारण 3 उड़ानें प्रभावित हुई। यात्री असुविधा में। कुल्लू के डीसी ऑफिस को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के बाद सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस को सतर्क रहने के निर्देश। जांच जारी है। फरुखाबाद में IPL मैच में सट्टा लगा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। 47 लाख से ज्यादा की रकम बरामद। कई फोन जब्त। इंदौर में एक टीचर को लव जिहाद का शिकार बनाया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बात न मानने पर टीचर को दी गई पहलगाम जैसा हमला करने की धमकी। पुलिस ने आरोपी जिब्राइल मंसूरी को गिरफ्तार किया। मोबाइल टावरों से पार्ट्स चुराने वाले 8 चोरों को नोएडा पुलिस ने किया अरेस्ट। करीब 4 करोड़ के सामान को बरामद किया। रेकी कर मोबाइल टावरों में करते थे चोरी। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का बड़ा दावा। नागपुर सहित महाराष्ट्र में बांग्लादेशियों के जन्म प्रमाण पत्र का बड़ा घोटाला। करीब 10,000 सर्टिफिकेट वापस लिए जाएंगे। राजस्थान के बूंदी में 13 लाइटों को अज्ञात बदमाशों ने रात में तोड़ा। पुलिस अधिकारी मौके पर। पैसे हड़पने वाले गैंग पर संबल पुलिस का बड़ा खुलासा। इंश्योरेंस पॉलिसियों का क्लेम हड़पने के लिए आरोपियों ने की विकलांग की हत्या।
मेरठ में प्रॉपर्टी के विवाद में जेठ ने महिला पर किया चाकू से हमला, महिला की जान गई। चवालीस डिग्री की तपती गर्मी, 500 से अधिक ट्रैक्टर हजारों किसान सड़कों पर उतरे। मांगों को लेकर किसानों ने सरकार को चेतावनी दी। अकोला का मामला महाराष्ट्र का। कोल्हापुर में शिक्षक अपनी कई मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे। भूख हड़ताल स्थल पर शिक्षक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई इलाकों में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग। आक्रोशित महिलाओं ने जलपूर्ति जोनल अधिकारी पर फेंकी चूड़ियां। गाजीपुर के गंगा पुल से 2 युवतियों ने लगाई छलांग, एक की मौत हो गई। आईपीएल 2025 के 51वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रन से हराया। विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 6 विकेट पर बनाए 224 रन। 2 पॉइंट्स की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंची गुजरात। शुभमन गिल ने गुजरात के लिए 76 रन की पारी खेली। जॉस बटलर ने 64 और साई सुदर्शन ने 48 रनों का योगदान दिया। बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी गुजरात के रिकादम, प्रसिद्ध और सिराज ने 2-2 विकेट चटके। ईशांत और गेराल्ड को 1-1 विकेट। आईपीएल का 52वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 7:30 बजे।